Hello everyone, myself Rashmi Samant, Assistant Professor of Haja Institute. Today I will discuss about the topic Disorders of Sex Hormone Part 2, which is related to the subject Pathophysiology for B Farm first year second semester students. In our previous video lecture, I am already discussed about the topic like polycystic ovary syndrome and hirsutism. In this PowerPoint presentation, I will discuss about the remaining topics like gynecomastia and erectile dysfunction. So, the topics covered during this PowerPoint presentations are definition of gynecomastia and erectile dysfunction, types, etiology, sign and symptoms, pathogenesis, diagnosis, treatment and complication of gynecomastia as well as erectile dysfunction. Definition and etiology of gynecomastia. Definition: a beginning enlargement of male breast due to proliferation of its glandular component is termed gynecomastia. gynecomastia एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो मेल का ब्रेस्ट होता है उसमें प्रोलिफरेशन हो जाता है, मीन्स जो उसकी सेल्स होती हैं उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है और वो जो उसका साइज़ होता है वो इनलार्ज हो जाता है. इस कंडीशन को हम लोग गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं. Gynecomastia differ from pseudogynecomastia, which involve fat deposition and no glandular proliferation. Gynecomastia जो होता है वो pseudogynecomastia से इसलिए डिफर होता है क्योंकि gynecomastia में हमारे ब्रेस्ट के जो ग्लैंड्स होती हैं उसमें प्लॉरीफरेशन हो जाता है, मीन्स उसका साइज़ बढ़ जाता है. लेकिन pseudogynecomastia में फैट का डिपोजिशन हो जाता है मेल ब्रेस्ट में, वहाँ पे कोई भी ग्लैंडुलर प्लॉरीफरेशन नहीं होता है. ईटियोलॉजी: द मेजर कॉज ऑफ गायनेकोमेस्टिया इज़ लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन. क्योंकि हम सबको पता है कि जो मेल बॉडी होती है उसका जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है. तो ड्यू टू डेफिशिएंसी और ड्यू टू लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो हमें डिजीज़ कॉज होगी उसको हम बोलेंगे गायनेकोमेस्टिया. ड्यू टू कंडीशन ब्लॉकिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ और रिड्यूसिंग टेस्टोस्टेरोन और कंडीशन एलिवेटिंग टू एस्ट्रोजन लेवल. कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से मेल की बॉडी में अगर टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रीशन है वो ब्लॉक हो जाए या रिड्यूस हो जाए और जिसकी वजह से एस्ट्रोजन लेवल उनकी बॉडी में एलिवेट हो जाए तो जो मेल का ब्रेस्ट साइज़ होता है उसमें इनलार्जमेंट हो जाता है और उस कंडीशन को हम लोग गायनेकोमेस्टिया कहते हैं. एस्ट्रोजन इज़ नॉट ओनली ए फीमेल हार्मोन, इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन मेल इन ट्रेस अमाउंट. जो एस्ट्रोजन होता है वो सिर्फ एक फीमेल हार्मोन नहीं होता है, मेल की बॉडी में भी वो कुछ लिमिटेड अमाउंट में सिक्रेट होता है. जैसे कि जो एंड्रोजन होता है वो सिर्फ मेल हार्मोन नहीं होता है, फीमेल की बॉडी में भी एंड्रोजन हार्मोन ट्रेसेस अमाउंट में सिक्रेट होता है. अगर एंड्रोजन का लेवल फीमेल की बॉडी में बढ़ता है तो उसको हर्सुटिज्म कंडीशन होती है. सेम एज अगर एस्ट्रोजन का लेवल मेल की बॉडी में बढ़ जाए और टेस्टोस्टेरोन का लेवल मेल की बॉडी में कम हो जाए तो उस वजह से उसको गायनेकोमेस्टिया कंडीशन कॉज हो जाती है. बट व्हेन इट्स लेवल इंक्रीज इन मेल मोर देन द टेस्टोस्टेरोन लेवल गायनेकोमेस्टिया रिजल्ट. तो जो एस्ट्रोजन का लेवल है जो कि एक फीमेल हार्मोन है, अगर वो मेल में ट्रेस अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है और उसका लेवल अगर मेल में बढ़ जाए और टेस्टोस्टेरोन का कम हो जाए तो जो कंडीशन होती है उसको हम लोग गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं. मेडिकेशन: कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी गायनेकोमेस्टिया अकर होता है, जिसमें कि एंटी एंड्रोजन मेडिकेशन है या एंटी एंजाइटी या फिर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट या एंटी अल्सर मेडिकेशंस का भी अगर हम लोग ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हैं तो उस वजह से भी हमारे हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस हो जाता है और हमें गायनेकोमेस्टिया कंडीशन हो सकती है. नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रीट ड्रग्स एंड अल्कोहल. सच सब्सटेंसेस इंक्लूड अल्कोहल, हीरोइन और मेथाडोन. कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं लाइक अगर हम लोग ने एक्सेसिव यूज़ कर लिया है अल्कोहल का, हीरोइन या मेथाडोन जैसी ड्रग्स का तो वो भी हमारी बॉडी में जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉडी में कम हो जाएगा तो गायनेकोमेस्टिया कंडीशन अकर हो जाती है. हेल्थ कंडीशंस:
द फॉलोइंग हेल्थ कंडीशंस अफेक्ट द नॉर्मल बैलेंस ऑफ हार्मोन एंड रिजल्ट इन गायनेकोमेस्टिया। कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशंस होती हैं जो कि बॉडी में जो नॉर्मल हमारा हार्मोन का बैलेंस होता है उसको अफेक्ट कर देती हैं और गायनेकोमेस्टिया कंडीशन को कॉज कर देती हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा हाइपोगोनाडिज्म। हाइपोगोनाडिज्म कंडीशन का मतलब होता है इंटरफेयर विथ नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोडक्शन। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारे गोनैड्स होते हैं, मीन्स जो हमारे मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन जिन भी पर्टिकुलर ऑर्गन से सिक्रेट होते हैं, जैसे टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होता है या ओवरीज से प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन सिक्रेट होता है, तो उनमें किसी भी डिस्टर्बेंस की वजह से जो हमारे सेक्स हार्मोन होते हैं उनमें इम्बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसका जो प्रोडक्शन होता है उसमें इंटरफेरेंस हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम लोग हाइपरगोनाडिज्म बोलते हैं। उसकी वजह से भी हमें गायनेकोमेस्टिया कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट है एजिंग, बीइंग ओवरवेट। अगर कोई भी इंसान ओवरवेट है या उसको ओबेसिटी है तो उसकी वजह से भी उसकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं, जिस वजह से अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है इन मेल बॉडी, तो उसे गायनेकोमेस्टिया अकर हो जाता है। नेक्स्ट है ट्यूमर्स। Tumors in testes, adrenal gland, pituitary gland may alter the male and female hormone balance in our body and causes the gynecomastia। अगर हमारे टेस्टीज में किसी तरीके का ट्यूमर है या एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर है या पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर है, तो वो मेल और फीमेल के जो भी हार्मोन्स होते हैं उनके बैलेंस को हमारी बॉडी में अल्टर कर देता है। क्योंकि अगर टेस्टीज में हमें ट्यूमर होगा तो टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रीशन होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर हमें एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर होगा तो एंड्रोजन का लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, या रिमेनिंग जितने भी हार्मोन हमारे एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर हमको ट्यूमर है तो वो मास्टर ग्लैंड होती है, वो हर हार्मोन को कंट्रोल करती है, तो उस वजह से भी हमारा हार्मोनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, तो इस वजह से हमें गायनेकोमेस्टिया कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है लिवर फंक्शन एंड सिरोसिस। अल्टरेशन इन हार्मोन बैलेंस ड्यू टू लिवर डिसऑर्डर मे कॉज द गायनेकोमेस्टिया। अगर हम लोग को कोई भी लिवर डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से भी हमारे हार्मोनल बैलेंस में अल्टरेशन हो जाता है और हमें गायनेकोमेस्टिया कॉज हो सकते हैं। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन। इन बॉडी लैकिंग द प्रॉपर न्यूट्रिशन द टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज एंड एस्ट्रोजन लेवल रिमेन कॉन्स्टेंट, द हार्मोन इम्बैलेंस मे लीड टू गायनेकोमेस्टिया। अगर हम लोग मेल बॉडी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर मेल बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं रहेगा तो उस वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, लेकिन क्योंकि जो एस्ट्रोजन है वो ट्रेसेस अमाउंट में ही सिक्रेट हो रहा है तो उसका लेवल कांस्टेंट रहेगा और पेशेंट को गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा। Diagnosis and treatment of gynecomastia. Diagnosis. In the initial stage, gynecomastia can be diagnosed by the following test. अगर gynecomastia इनिशियल स्टेज में है तो हम लोग कुछ फॉलोइंग पैरामीटर्स को लेकर उसको डायग्नोज कर सकते हैं। फर्स्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के थ्रू हम लोग जो भी मेल की बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस हुए हैं उन हार्मोन का लेवल डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेमोग्राम। ए मेमोग्राम इज़ एन एक्स-रे ऑफ द ब्रेस्ट। जो मेमोग्राम होता है वो हमारे ब्रेस्ट का एक्सरे होता है और मेल की बॉडी में ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है कि जो भी ग्रैंडुलर कंपोनेंट का ग्रोथ हुआ है उसको डिटेक्ट हम इजीली कर सकते हैं ड्यूरिंग द हेल्प ऑफ मेमोग्राम। नेक्स्ट है ए स्मॉल ब्रेस्ट टिश्यू सैंपल, ए बायोप्सी मे बी रिमूव्ड और चेक्ड फॉर कैंसर सेल्स। जो हमारा ब्रेस्ट टिश्यू होता है उसका एक छोटा सा सैंपल हम कलेक्ट करते हैं बायोप्सी मेथड के थ्रू और उससे हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि जो भी ग्रैंडुलर प्रोलिफरेशन हुआ है वो कोई कैंसरस सेल्स तो नहीं डेवलप हुई हैं। अगर हुई हैं तो उसे हम लोग सर्जरी के थ्रू रिमूव आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड। ए टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड इज ए प्राइमरी इमेजिनिंग मेथड टू ऑब्जर्व एंड डायग्नोसिस एबनॉर्मलिटी इन द टेस्टिकल्स। जो टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड होता है वो एक प्राइमरी इमेजिनिंग मेथड होता है और उसमें हम लोग जो मेल्स में टेस्टिकल्स होते हैं उसमें कोई भी अगर एबनॉर्मलिटी होती है तो उसको डायग्नोस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट। इन द केस ऑफ गायनेकोमेस्टिया हम लोग कुछ मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं जिसके एग्जांपल्स हैं टेमोक्सिफिन, रिलॉक्सिफिन एंड एरोमेटेज इनहिबिटर्स। इनका यूज़ किया जाता है कि जो भी ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हुआ है उसके ग्रोथ को नॉर्मलाइज करने के लिए।
नेक्स्ट ट्रीटमेंट का पार्ट है सर्जरी। अगर एक्सेसिव ब्रेस्ट टिश्यू है तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग सर्जिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिपोसक्सिन। इसका मतलब होता है कि इट रिमूव द ब्रेस्ट फैट बट नॉट द ब्रेस्ट ग्लैंड टिश्यू। ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें कि अगर ब्रेस्ट में फैट है तो हम उसको रिमूव आउट कर सकते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, लेकिन ब्रेस्ट ग्लैंड टिश्यूज़ को रिमूव आउट नहीं कर सकते। लास्ट है मेस्टेक्टोमी। This removing the breast gland tissue by making small incision. It is a less invasive technique involving less recovery time. ये एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें जो भी हमारा ब्रेस्ट ग्लैंड टिश्यू होता है उसको हम लोग एक स्मॉल इंसिजन मीन्स एक छोटा सा कट करके हम उसको रिमूव आउट कर सकते हैं। ये बहुत ही लेस इन्वेसिव टेक्निक होती है, तो इसमें बहुत कम रिकवरी टाइम लगता है। कॉम्प्लिकेशन गायनेकोमेस्टिया कंडीशन में, क्योंकि मेल की जो बॉडी होती है उसके ब्रेस्ट में ग्रैंडुलर प्रोलिफरेशन हो जाता है और उसका जो साइज़ होता है वो बढ़ जाता है, जिस वजह से मेल के फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स अकर हो जाती हैं। तो ये गायनेकोमेस्टिया की बेसिक कॉम्प्लिकेशंस हैं। Definition and etiology of erectile dysfunction. Definition: a condition in which males are unable to achieve or sustain an erection for satisfactory sexual activity is termed as erectile dysfunction or impotence. इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें प्रॉपर वे में इरेक्शन कॉज नहीं हो पाता है और ना वो सस्टेन रह पाता है, जिस वजह से जो भी सेटिस्फैक्ट्री सेक्सुअल एक्टिविटी होती है वो अचीव नहीं हो पाती है मेल को, और इस कंडीशन को हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर इम्पोर्टेंस कहते हैं। ईटियोलॉजी: इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के लिए कुछ बेसिक रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें पहला है सर्कुलेटरी प्रॉब्लम मीन्स डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल आर द कंडीशन इंटरफेयरिंग इरेक्शन। अगर किसी भी पर्सन में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोलेस्ट्रॉल जैसी कंडीशंस हैं तो वो इरेक्शन को इंटरफेयर कर देती है, जिस वजह से सेटिस्फैक्ट्री सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं अचीव हो पाती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉज हो जाता है। नेक्स्ट है कैंसर। दिस कंडीशन ऑल्सो इंटरफेयर विथ नर्व्स और आर्टरीज इन्वॉल्व इन इरेक्शन। कैंसर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि जो हमारी नर्व और आर्टरीज इरेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं उसको ये इंटरफेयर कॉज कर देता है, जिस वजह से हमें प्रॉपर वे में सेटिस्फैक्ट्री सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं अचीव हो पाती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉज हो जाता है। सर्जरी: pelvic and prostate gland surgeries damage the nerve and arteries involved in erection. अगर किसी भी पेशेंट में pelvic या prostate gland में सर्जरीज हुई हों तो वो भी उन आर्टरीज और नर्व्स को डैमेज कर सकता है जो कि इरेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं और जिस वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉज हो जाता है। डिप्रेशन: द डिप्रेस्ड पीपल लूज देयर इंटरेस्ट इन सेक्शुअल एक्टिविटी। अगर किसी भी पर्सन को डिप्रेशन है तो उसका सेक्सुअल एक्टिविटी से जो इंटरेस्ट होता है वो लूज़ हो जाता है और जिस वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अल्कोहलिज्म एंड स्मोकिंग। दे आर कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स कैरिंग ब्लड टू द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर कोई भी पर्सन ज़्यादा अल्कोहलिज्म का कंजम्पशन करता है या स्मोकिंग करता है तो उस केस में जो भी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में लेके जाती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिस वजह से हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता और इरेक्शन कॉज नहीं हो पाता है, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। लास्ट है बीइंग रेपेल्ड बाय सेक्स इज़ कॉमन इन पीपल हु हैड बीन अब्यूज्ड एट चाइल्डहुड। अगर कोई भी पर्सन जिसका कि चाइल्डहुड में कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो तो उसे भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स: डिफ़िकल्टी इन अचीविंग एंड सस्टेनिंग एन इरेक्शन। क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में मैंने बताया कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, जिस वजह से इरेक्शन कॉज नहीं हो पाता, तो हम इरेक्शन को अचीव करने में या सस्टेन करने में हमें डिफ़िकल्टी होगी। नेक्स्ट है रिड्यूस सेक्सुअल डिज़ायर। क्योंकि हम इरेक्शन को ना तो सस्टेन कर पा रहे हैं ना अचीव कर पा रहे हैं, तो उस केस में जो हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स होंगी वो रिड्यूस हो जाएंगी। पैथोजेनेसिस: इरेक्टाइल डिसफंक्शन अकर ड्यू टू, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है बेसिकली दो रीजन्स की वजह से होता है। पहला है हमारा फिस्कोजेनिक इरेक्शन
जो फिस्कोजेनिक इरेक्शन होता है वो अकर होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोनल लेवल इम्बैलेंस, और दूसरा लेक ऑफ पिनाइल ब्लड सप्लाई, मतलब अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ब्लड सप्लाई की कमी है तो उस वजह से भी जो इरेक्शन होगा उसको बोलेंगे साइकोजेनिक इरेक्शन। नेक्स्ट हमारा होता है रिफ्लेक्स इरेक्शन। रिफ्लेक्स इरेक्शन बेसिकली होता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसमें अगर स्टिमुलेशन हो जाता है जिस वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रीशन होने लगता है, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं वो हमारे जो स्मूथ मसल होते हैं कॉर्पस कार्विनोसा के, उनको रिलैक्स कर देते हैं जिस वजह से हमें पिनाइल इरेक्शन हो जाता है। तो इन दो रीजंस की वजह से हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉज होता है। Diagnosis and treatment of erectile dysfunction. Diagnosis. First, a blood test. These are required to check for sign of heart disease, diabetes, low testosterone level and other health problem. ब्लड टेस्ट के थ्रू हम लोग ये डायग्नोज कर सकते हैं कि हमें हार्ट डिजीज़ या हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन तो नहीं है, या फिर पेशेंट में डायबिटीज़ या फिर लो टेस्टोस्टेरोन लेवल तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ब्लड टेस्ट के थ्रू डायग्नोज कर सकते हैं। सेकेंड है अल्ट्रासाउंड. दिस इज रिक्वायर्ड टू चेक द ब्लड फ्लो टू पेनिस बाय होल्डिंग ए ट्रांसड्यूसर ओवर द ब्लड सप्लाई blood to the penis. A video image is created on the monitor which the doctor examine to determine the blood flow problems. अल्ट्रासाउंड एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम लोग एक ट्रांसड्यूसर को होल्ड करते हैं और उसको जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है दैट इज पेनिस, उसके ऊपर उसको चलाते हैं, तो उससे हम लोग जो भी ब्लड सप्लाई होता है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें एक वीडियो इमेज क्रिएट होती है जिसमें कि डॉक्टर इजीली एग्जामिन कर पाता है कि किस तरीके की ब्लड फ्लो प्रॉब्लम अराइज हुई हैं। लास्ट है साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन. द डॉक्टर्स आस्क क्वेश्चंस टू द पेशेंट टू चेक फॉर साइन ऑफ डिप्रेशन एंड अदर साइकोलॉजिकल कॉजेज ऑफ ईडी. जो डॉक्टर होते हैं वो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पेशेंट से पूछते हैं और ये चेक करते हैं कि उसे किसी तरीके का डिप्रेशन तो नहीं है जिस वजह से उसके अंदर रिड्यूस सेक्सुअल डिज़ायर या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी कंडीशंस कॉज हो रही हैं। ट्रीटमेंट. इन द केस ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स लेंगे. दीज ड्रग इनहिबिट फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ CGMP. ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम्स को इनहिबिट करती हैं, और ये जो फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम्स हैं ये ब्रेकडाउन ऑफ CGMP मतलब साइक्लिक ग्यूनोसाइन मोनोफॉस्फेट के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. मोर CGMP इज अवेलेबल विच रिलैक्स द स्मूथ मसल ऑफ पेनिस. अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा CGMP अवेलेबल होगा तो वो पेनिस की स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देगा, इसीलिए हम लोग फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम इनहिबिटर्स प्रोवाइड करते हैं. सेकेंड है टेस्टोस्टेरोन. दिस इज यूजफुल फॉर मेन हैविंग हाइपोगोनाडिज्म, स्मॉल टेस्टिकल्स एट बर्थ, thus प्रोड्यूसिंग लो अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन बेसिकली ऐसे मेंस में हेल्पफुल होता है जिनको कि हाइपोगोनाडिज्म कंडीशन होती है, मींस कि बाय बर्थ ही उनके जो टेस्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और वो लो अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं, तो उस केस में हम लोग टेस्टोस्टेरोन को प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट्स को. नेक्स्ट है prostaglandin. The penis is injected with alprostadil to produce an erection lasting for about an hours. इसमें हम लोग पेनिस में एल्प्रोस्टाडिल जो है उसको इंजेक्ट कराते हैं और वो एक तरीके का इरेक्शन कॉज करता है जो कि 1 आवर तक लॉन्ग लास्टिंग रहता है. नेक्स्ट है वैक्यूम डिवाइस. In this process, a tube is placed over the penis which forms an airtight seal around the base. Then air is pumped out of the tube to draw blood into the penis and producing an erection. इसमें क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक ट्यूब को लेंगे और उसको जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज पेनिस, उसमें हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं टाइटली, और जो उसका एयर होता है उसको हम पंप आउट करते हैं ट्यूब के थ्रू, जिसमें कि जो हमारा पेनिस होता है उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई होने लगता है और इरेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है. प्रिवेंशन. इन द केस ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन हमें कुछ प्रिवेंशंस लेने होंगे, जैसे कि फर्स्ट है कंट्रोलिंग द ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़, क्योंकि मैंने बताया था कि डायबिटीज़ और हाई
ब्लड प्रेशर की वजह से भी हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉज हो जाता है, तो हमें डायबिटीज़ कंडीशन को या फिर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होगा। नेक्स्ट है अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अल्कोहल और स्मोकिंग नहीं करनी होगी। प्रिवेंशन में पॉइंट है फॉलो ए हेल्दी ईटिंग प्लान एंड मेंटेन ए हेल्दी वेट। जो भी पेशेंट्स होंगे उनको हेल्दी ईटिंग प्लान को फॉलो अप करना पड़ेगा ताकि उन्हें जो भी डिसीजेज़ हैं उनसे वो रिकवर कर सकें और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जो चांसेस हैं वो कम हों। और अगर कोई भी पेशेंट ओबेसिटी का शिकार है तो उसको अपना बॉडी वेट मेंटेन करना होगा, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से उसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी चीज़ें हो सकती हैं जिस वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कॉज हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है कॉम्प्लिकेशन इन द केस ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, क्योंकि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है दैट इज़ पेनिस, उसमें प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फिल्ड नहीं हो पाता, जिस वजह से इरेक्शन कॉज नहीं होता और जो भी पेशेंट है उसमें अनसेटिस्फैक्ट्री उसकी सेक्सुअल लाइफ हो जाती है, जिस वजह से नेक्स्ट है कि उसको स्ट्रेस या एंजाइटी कंडीशन भी हो जाएगी, एम्बैरेसमेंट भी वो फील करेगा और उसकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। आइदर जो भी उसका पार्टनर है उसको प्रेग्नेंट करने की एबिलिटी भी उसके पास नहीं होगी, क्योंकि प्रॉपर इरेक्शन नहीं होगा और सेटिस्फैक्ट्री सेक्सुअल एक्टिविटी वो नहीं मेज़र कर पाएगा, तो वो अपने पार्टनर को प्रेग्नेंट भी नहीं कर पाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। रेफरेंसेस, दीज आर सम रेफरेंसेस जहाँ से भी ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कंटेंट लिया गया है। थैंक यू सो मच।